गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ग्रेट पीपल में सॉक्रेट्स के बारे में, आज आप लोग को बताएंगे अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन का जन्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1890 ईस्वी में हुई थी। इनका जीवन, इनका बचपना जो था बहुत ही संघर्षपूर्ण था, बहुत ही कठिनाई से बीता था। इन्होंने अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त की थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम करके अपने जीवन में आगे बढ़े। इन्होंने लिंकन हैड डिफरेंट जॉब अंटिल ही सेटल्ड एज ए लॉयर। बोलता है चूंकि लिंकन के पास अलग अलग पेशा थे, लेकिन वे एक लॉयर के रूप में अपने आप को सेटल किए। इन्होंने अपने प्रोफेशन में, अपना व्यवसाय में बहुत ही ऊंचाइयां पे चढ़े, बहुत ही सक्सेस हुए। बोलता है जब अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था, उससे पहले या उनके समय अमेरिका बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था। उस समय अमेरिका में बहुत ही बड़ी समस्या व्याप्त थी। वो समस्या थी स्लेवरी सिस्टम, यानी दास प्रथा का। लिंकन जो थे, उन्होंने लिंकन अपने आप को पॉलिटिक्स में खींचा, इस कारण क्योंकि उस समय जो थे सॉथर्न स्टेट का जो था, उस समय दास प्रथा के शिकार थे। मतलब बहुत सारे लोग खेतों में काम करते थे और उन्हें मजदूरी के नाम पर बहुत ही कम मजदूरी दिया जाता था। मतलब बिल्कुल दास प्रथा प्रचलित थी, काम तो करवाया जाता था और उन्हें बहुत कम मजदूरी दिया जाता था, और उसके अलावा बहुत ही बैड तरीके से, बहुत ही बैड वे से उसे ट्रीट किया जाता था, उसके साथ व्यवहार किया जाता था उस समय अमेरिका के लोग अमेरिका में। अब सोचिए, उस जब दास नाम ही स्लेवरी सिस्टम, मतलब दास प्रथा, तो बिल्कुल एक मानव अपने से नीचे की मानव को, निचले समुदाय के मानव को, या जो मानव अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे होते थे, वे लोग मतलब अपने उनको दास बनाकर रखते थे। और इन लोगों में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इस समय जो लोग थे, गोरे लोग अपना खेती करते थे और काले लोग को दास बनाकर रखते थे। इन्होंने द पीपल लिविंग इन द नॉर्थर्न स्टेट अपोज्ड दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वाज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैन। दिस ट्रैवल्ड मेनी पीपल लिविंग देयर। बोलता है जब स्लेवरी सिस्टम अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, जब दास प्रथा अपने चरम सिस्टम बहुत ही हद से ज्यादा अन्याय करने लगे उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग पर, गोरे लोग काले लोग पर, तब इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और उसी समय 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन जो है उस अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन ये स्लेवरी सिस्टम को समाप्त करना अब्राहम लिंकन के लिए बहुत ही बड़ी, बहुत ही मुश्किल कार्य था। लेकिन इन्होंने इस स्लेवरी सिस्टम का डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया। ऐसा इस कारण क्योंकि साउथर्न स्टेट जो था अलग आइडेंटिटी, अलग देश के रूप में मांग कर रहे थे। मतलब अमेरिका बिल्कुल दो भागों में बट गया था, नॉर्थर्न पार्ट में और साउथर्न पार्ट में। तो जो साउथर्न पार्ट के लोग थे, जो दक्षिणी भाग के लोग, जो दक्षिणी राज्य के लोग थे, वो अलग कंट्री की मांग कर रहे थे। और इस सिचुएशन में अब्राहम लिंकन के पास दो बहुत बड़ी समस्या थी। एक, यूनिटी को कायम रखना, मतलब एक देश की एकता को भी बचाए रखना, और दूसरा कार्य था स्लेवरी सिस्टम को समाप्त करना, दास प्रथा को अंत करना। तो इन्होंने
जब दास प्रथा का अंत किया या अंत करने का यूं कहिए प्रयास किया, तो उस समय अमेरिका में सिविल वार, घरेलू युद्ध छिड़ गई। लेकिन युद्ध के बावजूद लिंकन जो है अपने आप को फ्री मानते रहे और उन्होंने अंडर स्लेवरी जो दास प्रथा थी उसे हटाना ही ज्यादा मुमकिन समझा। देखिए, डिस्पाइट द वार लिंकन डिक्लेयर्ड दैट he would not allow half his country to be free while the other half to be under slavery. His undivided effort succeeded to keeping the state of the USA united. मतलब बोलता है इन्होंने अपने समझ से, अपने प्रयासों से अमेरिका की एकता को कायम ही रखा और बोलता है स्लेवरी सिस्टम को भी समाप्त कर दिया। और जब दूसरी बार चुनाव हुई तो उन्होंने वो फिर से राष्ट्रपति चुने गए, फिर से प्रेसिडेंट चुने गए और उन्होंने शांति की नीति, पॉलिसी ऑफ पीस की डिक्लेयर कर दी, मतलब शांति की नीति की घोषणा की। He wanted to people to forget about civil war and destruction, और बोलता है वो चाहते थे कि लोग एक हो जाए और जो मतलब स्लेवरी सिस्टम थी और रंग विरोध नीति थी बेसब्री से लोग ऊपर उठ जाएं, और जो सिविल वार हुआ था, जो घरेलू युद्ध हुआ था, गृह युद्ध, उससे भी लोग भूल जाएं। Many people could not accept his ideas of anti-slavery and his generous view for it. Lincoln had not even taken charge of the presidency for the second time when he was shot dead. Abraham Lincoln had gone to a theater to watch a play. He weathered his last and died immediately on the spot. Lincoln had done his piece of work. Before he died, he had awarded a assured vision of his country. He gave his countrymen their right to equality. Abraham Lincoln became immortal for what he did for the society. He found himself in the heart of millions. बोलता है जब लिंकन दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, जब लिंकन दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने गए, तो ये बात कुछ लोगों के मन में खटक गई। मतलब जो स्लेवरी सिस्टम समाप्त हो गई तो इससे कुछ असामाजिक तत्व के लोग बौखला गए। और जब अब्राहम लिंकन एक थिएटर में नाटक देखने गए तो वहीं पर इन्हें गोलियों से भून दिया गया, मतलब गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी गई। अब्राहम लिंकन इस दुनिया को तो छोड़ गए, लेकिन अपने कार्यों से इस दुनिया में अमीर छाप छोड़ गए और सदा के लिए अमर हो गए, और लाखों लोगों के दिल में अब्राहम लिंकन आज भी जिंदा है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स। बहुत इस धरती पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारे महान हस्तियों का जन्म हुआ था, बहुत सारे महान हस्तियों का जन्म हुआ। उन्हीं हस्तियों में से एक थे कार्ल मार्क्स। उन्हीं हस्तियों में से एक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म उस समय हुआ था जब दुनिया कैपिटलिस्ट बनने के कगार पर खड़ा था, मतलब पूंजीवादी नीति अपना चुका था। व्यापार करने के लिए लोग फैक्ट्री से सामान तो बनाते थे, मतलब फैक्ट्री में सामान तो उत्पादन होता था, लेकिन उसके मुनाफा उसके वर्कर्स को ना मिलकर उस फैक्ट्री मालिक को मिलता था। मतलब लोग पूंजीवादी सिस्टम अपना लिए थे, बिल्कुल कैपिटलाइज सिस्टम थी लगभग 19वीं शताब्दी के दौरान। इसी समय जन्म हुई कार्ल मार्क्स का, और इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, औद्योगिक क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने देखा कि जो कंपनी का जो व्यापार से फायदा होता है, इसका सीधे फायदा या तो उसके मालिक को दिया जाता है या वहां के ऊंचे पोस्ट पर आसीन व्यक्ति को, लेबर्स को उसकी मजदूरी भी नहीं दी जाती है, मतलब बहुत ही कम दाम की मजदूरी मिलती है।
तो उस समय बहुत विचारक थे, मतलब एक से एक सोचने वाला व्यक्ति था। उन्हीं सभी व्यक्तियों में से एक थे कार्ल मार्क्स। महान विचारक के रूप में उभरे कार्ल मार्क्स। उन्होंने देखा कि वहां का जो कंपनी थी, वहां का जो कंपनी सामान उत्पादन करती थी, उससे जो मुनाफी होती थी वो अपने आप रख लेता था और मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दिया जाता था, जिससे मजदूरों के पास डर्थ ऑफ मनी हो गई, मतलब पैसों की बहुत कमी हो गई। एक तरह से वो कहिए कि कमाता मजदूर था और उससे प्राप्त धन अर्जित हो जाता था उसके मालिक के, कंपनी मालिक को। तो उन्होंने इस प्रथा को नष्ट करने के लिए, उन्होंने मजदूरों के प्रति न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे थिंकर्स के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किए और बहुत हद तक इन्होंने कैपिटलिस्ट का जो स्लेवरी था, पूंजीवाद का जो दास प्रथा था, इन्होंने नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। आगे चलकर कार्ल मार्क्स जो बहुत सारे बुक का भी रचना किए, बुक भी लिखे, जिसमें दास कैपिटल नाम का बुक इनका सबसे ज्यादा फेमस हुआ। इन्होंने इनका जो बुक था, इनका जो सोच था, एक कैपिटलिज्म के खिलाफ था, इसलिए पूंजीवादी लोग जो थे इनके विचारों से सहमत नहीं थे। पूंजीवादी लोग इनके विचार को हमेशा डिसलाइक करते थे। जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो लेनिन ने इनके विचार को आगे बढ़ाया। लेनिन हमेशा फॉर्मर सोवियत यूनियन से बिलोंग्स करते थे और लेनिन के प्रैक्टिस से, लेनिन के अभ्यास से ही ग्रेट रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब रूस में जो महान रेवोल्यूशन हुआ, आंदोलन हुआ, वो सक्सेस हो पाया था। और इस तरह से उन्होंने लेनिन जो है कार्ल मार्क्स के विचारों के अधीन होकर कार्ल मार्क्स के विचारों को अपनाकर रूस में पूंजीवादी नीति को खत्म किया और कार्ल मार्क्स इस दुनिया में अमिट छाप छोड़कर चल बसे थे उस समय तक। नेक्स्ट है आपके बुक में है महात्मा गांधी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज भारत का बच्चा एक 5 वर्ष का बच्चा भी महात्मा गांधी के नाम से परिचित होगा और महात्मा गांधी को यहाँ तक कि राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। वैसे तो जितने भी उपाधियां बोल लीजिए महात्मा गांधी के सामने कम ही पड़ती है, तो उन सभी उपाधियों में सबसे बड़ी उपलब्धि इनका राष्ट्रपिता है। इन्होंने, आप लोग जैसा जानते होंगे, इन्होंने भारत जब अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों से गुलाम था, तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी अहम भूमिका निभाए और सबसे बड़ी बात थी इनकी कि इन्होंने शांति मार्ग अपनाया, नॉन वायलेंस के पक्ष में थे, मतलब एक हिंसा करना नहीं चाहते थे। बोलता इंडिया वाज ए नेशन अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, द ब्रिटिश एम्पायर वाज वेरी पावरफुल, नो वन कुड कॉम्पीट अगेंस्ट देयर मिलिट्री पावर, दे वेयर लीडर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बोलता है चूंकि जिस भारत जो है ब्रिटिश रूल के अधीन था और उस समय ब्रिटिश शक्तियां ब्रिटिश साम्राज्य जो है बहुत पावरफुल थी, उसके मिलिट्री पावर, उसके सैन्य पावर के आगे कोई भी खड़ा होना नहीं चाहता था। और बोलता है उसके पास टेक्नोलॉजी, नए तरह के टेक्नोलॉजी थे। इट वाज ड्यूरिंग दोज डेज गांधी जी वाज बोर्न, यह उस समय था जब गांधी जी ने जन्म लिया। ऑल्दो ए फेयरली बॉय, ही वुड प्रूव टू बी द इमेज ऑफ ए स्टेट इन द टाइम्स टू कम। Mohandas Karamchand Gandhi went to South Africa as a lad to earn his livelihood. There he could not to bear the way the blacks were treated by the white minority. He could see that the black and even Indians living there were prisoners in their own country. बोलता है शुरुआत में तो महात्मा गांधी फेयर बॉय के रूप में थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने अपना इमेज को बहुत मजबूत किया और आजीविका के लिए इन्होंने अपना रहन सहन के लिए, जीवन बिताने के लिए
दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां पर वकीली रूप से व्यवसाय करना शुरू किए। लेकिन उन्होंने वहां देखा काले लोग जो थे गोरे लोग के द्वारा बैड ट्रीट किए जाते थे, बुरी तरह से प्रताड़ित किए जाते थे। इन्होंने रंग विरोध नीति वहीं पे छेड़ा और आगे चलकर गांधी जी बोलते थे कि जो मानव एक है, हर मानव इक्वल है, चाहे उसका रंग गोरा हो चाहे उसका रंग काला हो। तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही रंग विरोधी नीति पर अब उतर आए। लेकिन समय बीती और महात्मा गांधी भारत आए तो इन्होंने देखा भारत के किसान या भारत के लोग जो है ब्रिटिश हुकूमत के सामने बेबस थे, बहुत ही बैडली ट्रीट किए जाते थे। तो आगे चलकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे आंदोलन छेड़े, बहुत सारे आंदोलन किए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध और भारत के आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए इन भारत के लोग जो थे, भारत के गरीब वर्ग के लोग थे, इन्हें बापू कहकर बुलाना शुरू किया और इन्होंने सत्याग्रह जैसा आंदोलन संचालित किए, का अगुवाई किए भारत आकर। जब 20 वर्ष साउथ अफ्रीका में बीत गई तो इंडिया जब आए थे महात्मा गांधी तो उन्होंने देखा कि भारतीय किसान की स्थिति हद से ज्यादा दयनीय है, हद से ज्यादा दयनीय है। तो उन्होंने नीट खेती के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए, भारतीय किसान का पक्ष लेकर आंदोलन करना शुरू किए। आगे चलकर उन्होंने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया। उसके अलावा उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, दांडी मार्च, बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए और आजादी, भारत के आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो इसके कुछ ही दिन बाद नाथूराम गोडसे के द्वारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा तो कह गए, लेकिन आज भी सभी भारतीय ही नहीं विदेशियों के दिल में भी ये अमर हो चुके हैं, अमर हो गए हैं। इसके अलावा एक और महान हस्ती मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक समय ऐसा आई कि इस धरातल पर, इस विश्व में गोरे और काले रंग के बीच बहुत गहरी मतभेद हुई। गोरे रंग के जो पीपल थे, गोरे रंग के जो लोग थे, काले रंग के पीपल को एक श्राप मानते थे। गोरे लोग समझते थे कि हम भगवान का वरदान है, तो वही काले लोग समझते थे, काले लोग को समझते थे ये भगवान का एक अभिशाप है। वो बिल्कुल छुआछूत नीति अपनाते थे, अनटचेबिलिटी पॉलिसी पर कार्य करते थे, काले लोग को टच करने से भी परहेज करते थे गोरे लोग के आदमी। तो उस समय जन्म हुआ था मार्टिन लूथर किंग का, जो भारत के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए। ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब काले राष्ट्रपति, काले रंग का जो आदमी थे वो राष्ट्रपति बने। तो बोलता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग 1929 में अमेरिका में जन्म लिए। इन्होंने वेरी एजुकेटेड मैन, ये बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, बट ही लाइक एनी अदर ब्लैक had to face humiliation। लेकिन और भी जैसा काले लोग जैसा बैड प्रताड़ित किए जाते थे, वैसे ही इनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। लेकिन इन्होंने अमेरिका का दशा ही बदल दिया। गांधी जी की तरह मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में गोरे लोग के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। वो 1968 में तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, 1968 में तो डेथ कर गए। लेकिन उससे पहले, मरने से पहले इन्होंने काले रंग विरोधी नीति जो थी उसे समाप्त कर गए और अमेरिका के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे।
मार्टिन लूथर किंग भारत की यात्रा किए थे तो उन्होंने बोला था, आई एम नॉट ए टूरिस्ट, मैं एक यात्री नहीं हूँ। आई हैव कम टू ए पिलग्रिम टू पे होमेज टू द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। तो उन्होंने बोला, मैं यात्री नहीं हूँ, मैं एक शरणार्थी की तरह महात्मा गांधी की भूमि का ऋण उतारने आया हूँ। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग वाज गिवन ए नोबेल प्राइज फॉर पीस। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। We read how many people have fought for the betterment of the human race. All of them lived their lives for humanity. Let us all pay homage to this great message of mankind and follow their ideas. बोलता है जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे महान हस्तियों के बारे में पढ़ें और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनके द्वारा दिखाए गए रास्ता, उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों को अनुसरण कर इस दुनिया में शांति स्थापित करें और अच्छे से आगे बढ़ें। आप लोगों को वर्क दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक, टेक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, इतने सारे बनाने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे भारत में 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी में किस तरह से भारत स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा। हालांकि उस स्वतंत्रता संग्राम में भारत की हार हुई, लेकिन किस तरह से कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने वीरता का परिचय दिया, जिसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आंसर और आप लोगों को वर्क दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के लिए। थैंक यू।